हम NS का जो पहला प्रैक्टिस सेट आया गणित का, उसमें त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करेंगे। 25वां प्रश्न है, उसके अंदर कोस थीटा बराबर 1/5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कोस थीटा जो होता है वो लंब और आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो यानी कि अगर हम इसमें माने तो यहां पर अपना आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 5। यहां ध्यान रखना है, हम क्योंकि केंद्रीय विद्यालय या केंद्रीय जो बोर्ड है वहां पर यहां पर थोड़ा सा हल करने में वो लोग x लिखेंगे और इसको 5x लिखेंगे, क्योंकि जो ये कोस थीटा का मान है वो 1/5 उस अनुपात का मान है। यानी कि हम इसको 1 और 5 मान तो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हो सकता है ये 2 हो और ये 10 भी हो, ये 3 हो ये 15 भी हो। लेकिन फिर भी हम अपनी सरलता के लिए, क्योंकि हमारे को हल करने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, तो हमने आधार को मान लिया 1 और कर्ण को मान लिया 5। ठीक है, तो आधार और कर्ण हमारे पास दिए हुए हैं, तो हम लंब का सूत्र हो गया हमारा वर्गमूल k² माइनस a²। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लंब आ गया वर्गमूल के अपना है 5, तो 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो वर्गमूल में 25 माइनस 1 बराबर वर्गमूल में 24। ठीक है, अब इस वर्गमूल 24 को भी हम बदल सकते हैं, वर्गमूल में हम इसको 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल सकता है, 6 का नहीं निकलेगा। तो हमारा L बराबर आ गया यहाँ पे 2 वर्गमूल 6। ध्यान रखें इस 4 के बदले में हमारा बाहर आया है 2, तो हमारा L हो गया यहाँ पे 2√6। तो हमारा A 1 आ गया, K अपना 5 आ गया और L बराबर हो गया हमारा 2√6। तो इससे क्या हुआ, अपना 2√6 आया। तो अब हम इसको पूछा है टेन थीटा का मान, और टेन थीटा होता है अपना लंब बटा आधार। तो हमारा लंब हो गया है 2√6 और आधार हो गया अपना 1, तो हमारा ये आ गया 2√6। तो इसके विकल्प में जो 2√6 है वो हमारा हो जाएगा इसका टेन थीटा का मान हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 26। यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री है तो साइन a कोस b और कोस a साइन b का मान ज्ञात करना है। प्रश्न है a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो साइन a कोस b, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहां देखते हैं a 60 डिग्री b 30, तो साइन a यानी कि साइन 60 डिग्री गुणा कोस b कोस 30 डिग्री, इसी का माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का हमको मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। इसी प्रकार कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको जब हम हल करते हैं तो ये आता है अपना 3/4 और ये हो गया अपना 1/4। तो इसका मान आ गया 2/4। 2/4 का हम सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1/2। तो इसके जिस विकल्प में 1/2 है वो विकल्प अपना ठीक है। इसी प्रकार ये 26वां क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो 27 नंबर का प्रश्न है, वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिए। जो ये वाला प्रश्न है ना 27 वाला, एक बार देखेंगे। ये कह रहा है यदि
tan A बराबर cot B हो तो A प्लस B। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हमने जो पूरक कोण पढ़े थे, पूरक कोण में हम जब लाइन से पढ़ते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो जो साइन और कोस के जितने भी कोणों के मान होते हैं वो पूरक कोण के हिसाब से चलते हैं। यानी कि साइन 10 डिग्री का मान कोस 80 के बराबर होगा, साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर होगा। इसी प्रकार टेन और कोट भी पूरक कोणों के हिसाब से चलते हैं। यानी कि टेन के ए का हम कोई भी मान रखें, हम मान लो यहां पर ए बराबर 30 डिग्री रखते हैं, ए बराबर 30 डिग्री रखते हैं, तो टेन 30 डिग्री का मान अपना कोस किसके बराबर होगा, तो यहां पर अपना बी आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही अगर हम a बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो हमको पता है tan 0 का जो मान है वो कोट 90 डिग्री के बराबर है, तो यहां पर b कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार हम a को 45 डिग्री रख के देखें, a हमारा 45 डिग्री है तो b भी हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कोट 45 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस सवाल में ये समझना है कि आखिर है क्या, tan a का मान कोट b के बराबर है। तो इन सभी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं a और b का योग 90 डिग्री आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे किसी भी परिस्थिति में a प्लस b का मान कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहां पर हम ये भी समझ सकते हैं कि a और b क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण। ठीक है, अब ये केवल tan a का नहीं, अगर इसी तरह का सवाल sin a बराबर कोस भी आ जाता है या फिर sec a बराबर कोसेक भी आ जाता है तो भी हमारा इसी तरह से हल होगा, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा 27वां प्रश्न हो गया इससे रिलेटेड। अब इसी वाले में और हम देखते हैं, मान लो त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई और सवाल है तो हाँ, एक है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न 38 में दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में संबंध क्या है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो कोसेक थीटा बराबर हो गया आपका 2/1 या फिर 2। तो अपना जब कोसेक थीटा बराबर 2 आता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2 का वर्ग बराबर 4। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया। आगे देखते हैं अगर कोई और प्रश्न है तो त्रिकोणमिति का। तो इस NSK में त्रिकोणमिति के कुल यही प्रश्न थे। तो हम त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी प्रश्न है वो NS में हल कर सकते हैं। परीक्षा में जो भी हमारा आएगा वो लगभग इससे संबंधित ही होगा, इसी तरह के सवाल होंगे तो हम आसानी से उनको कर सकते हैं।